क्या होगा जब यह पता चलेगा कि 10 साल बाद उसका पति घर वापस लौटकर आ रहा है और उसकी पत्नी मंदिर के बाहर बैठी सीढ़ियों पर भीख मांग रही है। उस पति पर क्या बीतेगी, क्या रही होगी उसकी मनोदशा जब उसने अपनी पत्नी को एक फटे से कपड़े हाथ फैलाए हुए भीख मांगते हुए देखा होगा तो क्या रहा होगा। महेश 10 साल बाद विदेश से अपने घर वापस आ रहा था। तभी उसे मंदिर में सीढ़ियों पर कुछ सी भिखारिन मिली जो कह रही थी, बाबूजी कुछ दिन से कुछ नहीं खाया, कृपया हमें कुछ खाने के लिए दे दो, बाबूजी हमें कुछ खाने के लिए दे दो। तभी उन्हीं में एक ऐसा धुंधला चेहरा जो उसका जाना पहचाना सा लग रहा था, एक बार तो देखकर रमेश ने नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन फिर उसने गौर से देखा तो वह कोई और नहीं बल्कि उसकी पत्नी सीमा थी जो इस हाल में थी। क्यों थी वह इस हाल में? ऐसा आज से 10 साल पहले रमेश और सीमा की शादी बड़ी ही धूमधाम से समाज के रीति रिवाज के साथ हुई थी। रमेश और सीमा, उसके भाई भाभी सब खुशी खुशी घर में रह रहे थे। फिर आज ऐसा क्या हुआ कि रमेश और सीमा इस हाल में यहाँ कैसे? जब वह घर की ओर रवाना हुआ तो तब तक तो सब ठीक था, सब खुशहाल थे। सबने रमेश को विदा किया था, सब हंसी खुशी थे। लेकिन आज ऐसी क्या कहानी रही रमेश और सीमा की, जो सीमा आज इन हालातों पर पहुंच गई। दरअसल बात यह है कि रमेश एक अच्छी कंपनी में काम करता था। कंपनी का ऑर्डर था कि उसे कुछ दिन के लिए बाहर जाकर काम करना पड़ेगा। रमेश ने अपने भैया भाभी से पूछा तो भैया भाभी ने कहा कि घर का ख्याल तो हम रख लेंगे, तुम जाओ अपने काम पर ध्यान दो, अपने कैरियर पर ध्यान दो। इससे रमेश खुश हुआ और वह कंपनी की काम की तरफ से विदेश चल पड़ा। जब वह जा रहा था तो भैया भाभी ने रमेश को विदा किया। वहीं उसकी पत्नी भी खड़ी हुई थी जो सीमा उसे मिस कर रही थी। वह उसे हल्की आंखों से बाय कर रही थी। गया भैया भाभी का रवैया सीमा के बीच बदलता गया। भैया भाभी राधा से घर का सारा काम करवाते, राधा को नौकरों की तरह रखते, नौकर के जैसा व्यवहार करते राधा के साथ। राधा को भरपेट खाना भी नहीं देते थे। राधा के साथ बहुत बुरा होने लगा। अब दिन बीते, महीने बीते, साल बीते, राधा यूं ही दुखी होती रही। भाई भाभी उसे ऐसे ही दुख देते रहे। राधा जब भी यह सहन करती रही, लेकिन उसके भाई भाभी का रवैया और अधिक बदलता जा रहा था। भाई भाभी बहुत दुख देने लगे। सीमा चुपचाप सहन करती और सोचती, कभी ना कभी तो रमेश वापस आएंगे ही, कभी तो मेरी सुनेंगे। इसी तरह सीमा सोचती रहती कि कभी तो उसके दिन अच्छे आएंगे। लेकिन भाई भाभी का व्यवहार सीमा के लिए और भी अधिक खतरनाक होने लगा था। भाई भी अब उसे गंदी नज़र से देखने लगा था। यह सीमा की बर्दाश्त के बाहर हो चुका था। अब सीमा यह बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। सीमा ने फैसला किया, अब वह घर छोड़कर चली जाएगी। अब वह इस घर में एक मिनट भी नहीं रहेगी। अब तक तो सिर्फ काम के लिए ही उसे परेशान किया जा रहा था। अब तो उसकी इज्जत पर बन आई है, उसके मान सम्मान पर बन आई है। इसलिए उसने घर छोड़ने का फैसला किया और घर छोड़कर चली गई। घर छोड़ने के बाद वह एक मंदिर में पहुंची। उसने देखा कि मंदिर के बाहर बहुत सारी औरतें हैं जो भीख मांग कर खा रही हैं। राधा ने सोचा, अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए यह भी सही है, मैं यहाँ बैठकर भीख मांग कर खा लूँगी, लेकिन मैं अपनी इज्जत को दागदार नहीं होने दूँगी, मैं अपने आंचल को मैला नहीं होने दूँगी। यह सोचकर वह मंदिर के बाहर बैठकर आने जाने वालों से भीख मांग कर अपना गुजारा करने लगी।
इस तरह बहुत से दिन बीत गए। राधा यूं ही मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर भीख मांगती रही और अपना पेट भरती रही। एक दिन उसी मंदिर की सीढ़ियों के पास एक आकर ठहरी। वहां बहुत सी औरतें आई और हाथ फैलाकर कहने लगी, बाबूजी, हमें कुछ खाने को दे दो, बहुत दिन से कुछ नहीं खाया। उनमें से एक चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लगा रमेश को। उसने देखा कि यह औरत कौन है, कुछ जानी पहचानी लग रही है। उसने देखा वह सीमा है। एक पल के लिए तो उसने सोचा कि मेरी पत्नी सीमा यहाँ कैसे हो सकती है। फिर सीमा ने भी रमेश को देखा और हाथ फैला रही थी। दोनों एक दूसरे को देखकर चौंक गए। सीमा फूट फूट कर रोने लगी। रमेश ने पूछा, यह सब कैसे हो गया? आओ गाड़ी के अंदर बैठो। सीमा को रमेश ने अपनी गाड़ी के अंदर बिठा लिया और उससे सारी कहानी पूछी। तब सीमा ने उस रमेश के जाने के बाद उसके साथ क्या क्या हुआ वह सब सीमा ने रमेश को बताया। रमेश भी यह बात ध्यान से सुनता रहा और रमेश की आंखों से आंसू गिरने लगे और कहने लगा, सीमा, मुझे माफ कर दो। मैं अपनी कंपनी के काम से नहीं जाता। यदि भाई भाभी मुझे नहीं भेजते तो मुझे माफ कर दो। बातों बातों में अब रमेश अपने घर आ पहुंचा था और उसने अपने भैया को बाहर बुलाया और सारी कहानी पूछी, लेकिन भैया ने साफ मना कर दिया। तब रमेश को गुस्सा आ गया और अपने भाई पर चिल्लाने लगा। कहने लगा, भैया, सीमा तो आपकी बेटी के समान थी, फिर आपने ऐसा क्यों किया? भाभी भी कुछ कम नहीं थी। भाभी भी अंदर किसी अन्य मर्द के साथ गपशप लड़ा रही थी। रमेश अंदर गया। भाभी चौंक गई कि अचानक से रमेश कैसे आ सकता है उसके साथ। सीमा को देखकर वह और भी दंग रह गई कि सीमा इसे कहाँ